आप देख रहे हैं ए भारत समाचार। खबर बस्ती जिले से। महिलाओं को नशीला पदार्थ सुंघाकर घर में की चोरी। आपको बताते चले, बस्ती जिले के हर्रैया थाना अंतर्गत अमारी बाजार के महावीरन चौराहा पर चोरों ने महिलाओं को नशीला पदार्थ सुंघाकर किया बेहोश और घर का सारा सामान ले गए लूट। सुरेश कुमार सोनी के घर की है, जहां पर चोर छत के रास्ते से आकर के अलमारी में रखा जेवरात, कागजात एवं 32,000 रुपये नकदी चोर उठा ले गए। ये घटना करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि हमारा लड़का डीजे चलाने गया था, जब वो रात में लौटा तो घर में घुसा तो देखा कि हमारी पत्नी बेड के नीचे बेहोश अवस्था में पड़ी है, जिसको देखकर उसने हल्ला मचाया तो परिवार वाले वहां दौड़कर आए और देखा कि घर की अलमारी भी खुली हुई है। बहू के पैर में कटे के चोट के निशान है, जिसकी सूचना हर्रैया थाने पर दी गई। बहू को हर्रैया अस्पताल ले जाकर इलाज कराया। चोरी की घटना की तहरीर हर्रैया थाने पर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। थाना हर्रैया के अंतर्गत अमारी बाजार में हम आए हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ सुरेश कुमार सोनी जी के यहाँ। सुरेश कुमार सोनी से हम जानकारी लेते हैं घटना कैसे हुई है। अपना नाम बताइए। सुरेश कुमार सोनी। ये घटना कैसे हुई, कै बजे करीब हुई है? सर, ये घटना 12:30 पौने 1 के बीच में हुआ है। हम दो प्राणी बाहर सोए थे। हम बिल्कुल बाहर थे। मेरी वाइफ वसारे में थी, मेरी बेटी और मेरी बहू एक कमरे में थी और 12:30 बजे तक एक कमरे में थी। मेरी बेटी सो गई। उसके बाद मेरी बहू जो है बेड पे आई, वो पिक्चर देख रही थी, अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि अब आएंगे, खाना साथ में खाएंगे। उसके बाद कोई आया, दरवाज़ा खटखटाया। वो समझी कि मेरा देवर आया है, वो दरवाज़ा खोल दी। खोलने के बाद उसने कहा भैया क्या है, तो वो भैया बोली और वो तुरंत उसके मुंह पे जो है नशे का रुमाल रख के दबोच लिया। 2-3 आदमी थे, एक बाहर था, एक उसको दबोचा और एक मेरी लड़की के ऊपर अटैच किया। उसने परफ्यूम से या किस प्रकार से उसको बेहोश किया। बेहोश करने के बाद मेरी लड़की भी बेहोश हो गई। ये मेरी बहू उससे लड़ी, जब तक होश था तब तक लड़ी। जब बेहोशी हालात में आ गई तो वो गिर पड़ी तो वो बेहोश हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरी बहू का अलमारी में जितने जेवरात थे, जितना रुपया नकदी था, सब जो है निकाल के लेकर के भाग गए। जब तक मेरा बेटा आया पौने 1 बजे यानी 1:45 पे 1:40 पे आया, बाइक घर में खड़ा किया। आवाज़ सुने चोर, और चोर जैसे आवाज़ सुने तैसे वो पीछे दरवाजे से निकल गए, भाग गए। हम सब जैसे दौड़े, देखे जंगल झाड़ी सब ढूंढ मारे, लेकिन चोर नहीं मिले। लगभग नुकसान जो हुआ कितने का हुआ है? लगभग नुकसान हमारा ये मान के चलिए कि 10 लाख का नुकसान हुआ है। क्या क्या था, कुछ सामान के नाम बता सकते हैं? हाँ जी, हमारी औरत का, हमारे बहू का गले का हार था, 2 मंगलसूत्र थे। हमारी बहू का, हमारे औरत का क्या बोलते करधन था, पाव जेब था। हमारी बहू का 4 जोड़ा पायल मुँह दिखुआ पाई थी, वो रखा था। 6 जोड़ी बिछुआ था। 2 सोने की अंगूठी उसकी थी, 2 सोने की अंगूठी मेरी औरत की थी। माथे की बिंदी मेरी बहू का था और 2 मंगलसूत्र मेरी औरत का, 2 मंगलसूत्र मेरी बहू का था। और मेरे बेटे का जो कि दहेज में पाया था, 1 सीकड़ और 2 अंगूठी था। मेरी बेटी का जो छोटा मोटा सामान था उसी में, उसको मैं नहीं जानता हूँ कि क्या था, कान का था कि पायल था, वो भी था। इतना सामान सब 32,000 रुपया नगद रखा हुआ था। तो आप ये बताइए, ये इतना सारे सामान रखे थे, जब आप गुहार लगाएं तो आपको आरी पड़ोस से क्या कोई सुविधा मिला? सुविधा मिला। हमारे आरी पड़ोस वाले भागे, दौड़े, जंगल में भागे, पीछे भागे। साथ में पुलिस थी। जब हम गुहार लगाए, साथ में बगल में पुलिस थी। जैसे गुहार सुना, हमने कहा साहब मेरा घर लूट गया, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुने, वो भाग गए। अच्छा, क्या ये आपके घर के सामने पुलिस का पहरा भी चल रहा था? पहरा भी चल रहा था, गश्त चल रहा था। पहरा चल रहा था, तो क्या पुलिस से जब आप सवाल किए ही, तो क्या पुलिस आपका सुरक्षा नहीं किया और पुलिस भाग गई? मेरे से बोला भी नहीं पुलिस। मैंने पुलिस वाले को कहा भी कि सर मेरा घर लूट गया, देखिए, लेकिन उसने बोला भी नहीं, वो दोनों भाग गए। तो क्या जो ये पुलिस थे किस थाने के थे? हर्रैया थाने के। क्या पुलिस वालों को क्या कुछ आप पहचानते हैं? क्या नाम बता सकते हैं? हाँ, एक का रामपाल नाम है, दूसरे का नहीं नाम मालूम है। जो ये जीना है, इसी जीने के रास्ते से चोर आए थे नीचे चोरी करने के लिए, और अपना काम वो करके हाथ साफ करके निकल गए हैं। कैमरामैन के साथ
बस्ती से संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट।